नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के अंत में हम मॉक टेस्ट लगाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। नंबर 1, डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत। नंबर 2, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। नंबर 3, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी। नंबर 1, डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत। यह एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने तत्वों को तीन समूह में रखा और इस समूह को त्रिक कहा गया। डोबेराइन ने समूह में 3 तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। बीच वाले तत्वों का परमाणु भाग अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है। कमियां: सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सकते, इस कारण डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत फेलियर रहा। नंबर 2, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को अनेक परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम से समानता रखने वाला तत्व सोडियम होता है। कमियां: न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, पर बाद में कई नए तत्वों की खोज हुई, इस कारण यह सिद्धांत भी अनसक्सेसफुल हो गया। नंबर 3, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ का प्रमुख योगदान रहा। ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त का निर्माण किया। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को ग्रुप यानी वर्ग, हॉरिजॉन्टल और पीरियड आवर्त मीन्स वर्टिकल में बांटा। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। इनकी कमियां: नंबर 1, समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। नंबर 2, ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन को 126.92 और टेलुरियम को 127.61 के बाद में रखना था। नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी। 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले ने एलिमेंट को एक नए गुण एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या की खोज की और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया। नंबर 1, एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक। नंबर 2, एटॉमिक मास मीन्स परमाणु द्रव्यमान। नंबर 3, किसी भी तत्वों का सेल स्ट्रक्चर। नंबर 1, परमाणु क्रमांक। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, क्योंकि लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या 3 होती है और बेरिलियम में 4 तथा बोरोन में प्रोटॉनों की संख्या 5 होती है।
नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान। यह परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है, लगभग। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका एटॉमिक मास 6.9 होता है। नंबर 3, सेल स्ट्रक्चर। उपकोष 4 होते हैं, के, एल, एम और एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। तो इस प्रकार के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और एल उपकोष में बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 4 भरी जाएगी। और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो इसलिए इसकी संयोजकता भी 4 होगी। नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी। हाइड्रोजन को परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है। नंबर 1 आवर्त में 2 तत्वों को रखा गया और नंबर 2 आवर्त में 8 तत्वों को, नंबर 3 आवर्त में 8 तत्वों को, नंबर 4 में 18 तत्वों को, नंबर 5 में 18 तत्वों को और नंबर 6 में 32 तत्वों को रखा गया। नंबर 7 में शेष तत्व को रखा गया। 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को लैंथेनॉइड तत्व कहते हैं और 90 से लेकर 130 तक के तत्वों को एक्टिनॉइड कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को पीरियोडिक टेबल में आपको 5 ग्रुपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 ग्रुप। इस ग्रुप के तत्वों को अल्कली मेटल मीन्स क्षारीय धातु कहा जाता है। ग्रुप नंबर 2 अल्काइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 11 इस वर्ग में आने वाले तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। ग्रुप नंबर 70 इन्हें हेलोजन कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्वों को सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि इसके बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। क्रियाशीलता की शॉर्टकट ट्रिक, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता F मीन्स फ्लोरीन की होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की। इन तीनों को मिलाकर हम फ़ोन भी बोल सकते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। ग्रुप नंबर 18 इसे शून्य समूह भी कहा जाता है क्योंकि इन तत्वों का अष्टक पूर्णतः कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है तो के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं। जैसे नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है जिसमें के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा एल उपकोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः इनका अष्टक कंप्लीट रहता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी तक कुल तत्व ज्ञात हुए हैं 118, जिसमें से 91 धातु है और 27 अधातु है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे भारी तत्व अनोक्टियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। ऐसी धातु को द्रवावस्था में पाई जाती है वह पारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी अधातु को द्रवावस्था में पाई जाती है ब्रोमियम होती है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आवर्त सारणी के तत्वों की साइज बढ़ती जाती है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है
तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है और सोडियम का 11 होता है। इन्हीं के आधार पर इनकी स्ट्रक्चर भी बढ़ती जाती है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आवर्त सारणी का आकार ही नहीं बल्कि इसकी विद्युत ऋणता भी बढ़ती जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर साइज और विद्युत ऋणता दोनों घटती जाती है। फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसमें आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर साइज घटती जाती है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का दूर दूर होना। लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूर दूर होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तथा फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पास पास होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मेंडलीफ के आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम कहता है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती के फलन के बराबर होते हैं। आई होप इस टॉपिक को आपने बड़े अच्छे से अध्ययन किया होगा, अतः अब इस टॉपिक का मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर है डोबेराइनर ने। क्वेश्चन नंबर 2, तत्व के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया गया? इसका राइट आंसर है डोबेराइनर। क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है न्यूलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर है मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है मोसले ने। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। इसका राइट आंसर है परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। का राइट आंसर है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? इसका राइट आंसर है 11 समूह के। क्वेश्चन नंबर 11, शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है निष्क्रिय तत्वों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे भारी धातु है? इसका राइट आंसर है ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्की धातु है? इसका राइट आंसर है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे हल्का तत्व है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? इसका राइट आंसर है एक निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक आवर्त का सबसे पहला सदस्य होता है? इसका राइट आंसर है एक क्षार धातु। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 8।
क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हेलोजन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।